कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि प्रयाग नगरी माँ नहाने जा रही है, आस्था के महापर्व में जा रही है, वहाँ से माँ वापस नहीं लौट के आएगी। प्रयागराज की महाकुंभ नगरी लगातार देश से, विदेश से, देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 144 साल बाद प्रयाग नगरी में महाकुंभ मेला लगा है। इसी तरीके से महाराजगंज के ब्लॉक सिसवा के ग्राम सभा से 25 जनवरी को एक बुजुर्ग माता घर से निकलती हैं और मन में ये आस लेके निकलती हैं कि 144 साल बाद प्रयाग नगरी में महाकुंभ मेला लगा है, चलेंगे वहाँ नहाएंगे और फिर घर वापस चले आएंगे। ये आस लेके घर से निकलती हैं, लेकिन परमात्मा और गंगा मैया अपने आप में क्या सोच के, क्या समझ के बैठी होती हैं कि वो माता घर से तो निकलती हैं आस लेके कि घर वापस आ जाएंगे, लेकिन बेचारी घर वापस नहीं आ पाती। प्रयाग नगरी के महाकुंभ मेले में भगदड़ का शिकार हो जाती हैं और वहीं उनकी मौत हो जाती है। घर वालों को बात पता लगता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसी को लेकर मैं महाराजगंज में इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ उसी मृत माँ की बेटा बैठा हुआ है। समझेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या, किस तरीके से इन लोगों तक वो बात पहुंच पाई, सारी मामला समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? हमारा शिवबन लाल गुप्ता नाम है। शिवबन जी, क्या मतलब कब निकली थी माता जी घर से? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। नाम क्या था? रमना देवी। रमना देवी। तो 25, मुझे लगता है 29 तारीख की जो मौनी अमावस्या की नहान हाँ, थी। उसी का नहान के अथी में गई थी। अच्छा। हाँ, फिर वापस नहीं आई। कब आप लोग को पता लगा? हम लोगों को पता 3 तारीख को बाद में लगा। 3 तारीख के बाद? हाँ। साथ में कौन कौन गया था? साथ में वो 3-4 महिला थी, वही लोग गई थी, उन्हीं के साथ में गई थी ये। अच्छा। हाँ। तो वो लोग वापस आ गए? वो लोग वापस आ गई, ये नहीं आई। ये नहीं आ पाई? हाँ, नहीं आ पाई। तो 3 तारीख को आप लोग तक हम लोग 4 तारीख को हम लोगों को खबर पहुंचा। फिर था कि एक और नहान था। हाँ। वो नहा करके कौन था? पंचमी नहान था, वो नहा करके वो आएंगी। वो लोग महिला बोले, उन लोगों से हम लोग फोन से बात किए तो लोग बोले कि पंचमी नहा करके हम आएंगे। फिर हम लोग इंतजार करके उसके बाद हमारे रिश्तेदार लोग गए, हमारे भतीजा थे वो गए। फिर वहाँ गए तो लाश उनकी मिली, बॉडी मिली। अच्छा। तो मतलब वहाँ आप लोग उसमें गए होंगे जो वहाँ अस्पताल है? हाँ, आसपास अस्पताल है, उसी में गए थे वो लोग। अच्छा। हाँ, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर दूसरे जगह में मिली उनकी लाश, बॉडी जहाँ रखा रहता था। फिर वहाँ से हमको वो लोग हम लोगों को बॉडी अथी किए लोग। मतलब आपको सुपुत्र किए वो लोग बॉडी। जरा सा समझिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रयाग नगरी महाकुंभ मेला के अधीक्षक साहब और जिनको सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन लोगों ने कहा कि 32 से 35 लोगों की ही जान इस भगदड़ में गई है। लेकिन साहब, अगर मैं आंकड़ा उठा के आपको दिखा दूं तो मैं खुद दिखा सकता हूं आपको कि 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। आंकड़ा है, लेकिन मौजूदा सरकार और तो ये बस बताने में लगी है कि 144 साल बाद प्रयाग नगरी का महाकुंभ लगा है और बस आंकड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। आप वाकई में मानिए, प्रयाग नगरी के महाकुंभ मेले से मैं खुद होके आया हूँ और जिस जगह पे 29 तारीख को भगदड़ हुई थी, वहाँ की तस्वीर आपसे साझा कर रहा हूँ। जरा सा तस्वीर देखिए और जरा सा वहाँ की फ़ोटो देखिए। जगह जगह पर बुजुर्ग महिलाओं की स्वेटर, साल, कपड़ा, साड़ी, बच्चों के जूते, स्वेटर, टोपी, इस तरीके के कपड़े पड़े हुए हैं। तो आखिरकार सरकार ये आंकड़ा क्यों छुपा रही है? अभी मैंने फिर पीछे खबर दिखाया था आपको कि गोरखपुर में ही कितने लोग थे जिनकी उसी भगदड़ में मौत हो गई थी और डेड बॉडी वापस आई थी। फिर इसी महाराजगंज जिले में ये मामला सामने आया। तो साहब, ये आंकड़ा छुपा के आप लोग करना क्या चाहते हैं? मैंने शुरू में ही शब्द कहा था
कि इस भगदड़ में प्रयाग नगरी के महाकुंभ मेले में 1,500 से 2,000 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन साहब तो ये बताने में जुटे हुए हैं कि 35 से 40 लोगों की ही मौत हुई है। यह आंकड़ा छुपा के कुछ होगा ही नहीं। और जब जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा पाए साहब, तो साफ बता दीजिए ना, साफ बताइए क्यों लोगों को गुमशुदा किया जा रहा है। उसमें बहुत ऐसे आंकड़े कर दिए गए, जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें गुमशुदा बता दिया गया लोगों को। इस तरीके की बात मैं ही सिर्फ नहीं कह रहा हूं, जो विपक्ष में है वो लोग कह रहे हैं, और जो लोग उस भगदड़ में जान गंवा बैठे उनके घर वाले भी ये बात कह रहे हैं। अच्छा, जो ये आंकड़ा बताया गया है, क्या आपको लगता है कि 35-40 लोगों की ही मौत हुई होगी? अब हमको तो नहीं मालूम है। मान लीजिए हम अपना खुद मुसीबत लेकर झेल रहे हैं तो हमको क्या मालूम है। अच्छा, क्या एज होगी माता जी की? और वही 70-72 साल का एज होगा। 70-72 साल का। ये नहीं हो। अच्छा, सरकार द्वारा कोई मुआवजा देने की बात? नहीं, सरकार बोले हैं तो देंगे जरूर। अच्छा, लगभग कितना दिन हो गया घर पे डेड बॉडी आए हुए? वही 7 तारीख को आया था, 6 तारीख को। 6 तारीख को, आज 19 तारीख है, 13 दिन हो गया। तो कोई मतलब शासन प्रशासन या फिर पुलिस के कोई अधिकारी ऐसा आए? नहीं, वो लोग आए थे, बोले थे। अच्छा, आश्वासन दिए हैं। क्या आश्वासन में मिला है आपको? आश्वासन दिए हैं वो सब की जो अथी रहेगा वो मिलेगा, राशि मिलेगा। साहब, क्या कहा जाए, बेचारे अपनी माँ को इन्होंने खो दिया। कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि प्रयाग नगरी माँ नहाने जा रही है, आस्था के महापर्व में जा रही है, वहाँ से माँ वापस नहीं लौट के आएगी, बल्कि माँ का सिर्फ पार्थिव शरीर वापस लौट के आया होगा। अब इनसे क्या सवाल किया जाए? सवाल क्या जुलूल फालतू सवाल करने का कोई मतलब भी नहीं है। सवाल करके मिलेगा क्या? लेकिन सवाल तो सत्ता से करेंगे। अब इनकी माँ कोई वापस लौटा सकता है क्या? भगदड़ के तमाम कारण, बहुत कारण हैं। पीपा पुल को बंद कर देना, वीआईपी कल्चर को अपनाना। अगर वीआईपी कल्चर उस प्रयाग नगरी के महाकुंभ मेले में नहीं अपनाया गया होता तो भगदड़ नहीं हुई होती। माना कि सरकार ने वाकई में व्यवस्थाएं की हैं, कई करोड़ लोग वहां नहाने गए, वाकई में उतने लोग नहाए हैं, लेकिन वहां के प्रोटोकॉल और ये मंत्री नेता जब जाएंगे तो भैया काफिला इनको चाहिए, तो साहब इस पे क्यों नहीं रोकथाम लगाई गई? ये तो सवाल बनता है। सवाल तो करेंगे। और इनकी माँ आप वापस ला के दे सकते हैं क्या? आप उन लोगों के माँ, बेटा, बेटी या फिर बीबी वापस ला के दे सकते हैं क्या जो उस भगदड़ में शिकार हुए? कुछ नहीं कर सकते साहब। आप बस आंकड़ा छुपा सकते हैं। अब इस परिवार की वो दुख की घड़ी, कोई इनके साथ वो दुख की घड़ी बांटने नहीं आएगा। कोई इनकी माँ को वापस नहीं लौटा सकता। बस साहब तो आंकड़ा छुपाने में और ये बस बताने में मजबूर हैं कि 144 साल बाद प्रयाग नगरी का महाकुंभ मेला लगा है। तो साफ आपको बता दूं, ना ही किसी साधु संत ने ये बात कहा है, ना किसी ने ये बात कहा है कि 144 साल बाद प्रयाग नगरी का महाकुंभ मेला लगा है। अपने मन से बस इस बात को जोता जा रहा है, बताया जा रहा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। पोल पट्टी तो खोलूंगा और लगातार खबरें दिखाऊंगा और वो कोशिश जरूर करूंगा कि जिस तरीके से इस घर के साथ बीता वो अब किसी के साथ दोबारा ना बीते। और फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि 26 तारीख को शिवरात्रि है, अगर आप बात मानिए तो मत जाइए। आज भी बुरी स्थिति बनी हुई है, मैं कल शाम को वहाँ से वापस आ रहा हूँ। आज भी बुरी स्थिति बनी हुई है प्रयाग नगरी की। तो जैसा ठहर जाइए, रुक जाइए और सोच समझ के ही प्रयाग नगरी की तरफ जाइएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।